हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो और पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 18 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है 40 अभियंताओं की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में नीचे दी गई। ठीक है, 0 से 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कहने का मतलब ये अतिव्यापी विधि की बात कर रहा है। वर्ग अंतराल जो है अतिव्यापी विधि में है। पहला वर्ग लेकर इन आंकड़ों से 5 वर्ग माप वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूं जिसमें मैं दर्शाऊंगा टैली मार्क्स को, बारंबारता को और वर्ग अंतराल को। ठीक है, चलिए ये बन गया। यहाँ पे लिख देता हूं दूरी जो किलोमीटर में है, जिसे मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल के रूप में। यहाँ पे उसका टैली मार्क्स, टैली मार्क, और यहाँ पे उसकी बारंबारता। ठीक है, हमें 0 से 5 लेना है, तो अगला क्या लूंगा, 5 से 10, क्योंकि 5 वर्ग माप वाली लंबाई लेनी है ना, वर्ग लंबाई 5 होनी चाहिए। तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से बड़ा है क्या कोई, हाँ 31 भी, यानी कि अभी लेना होगा 30 से 35 तक, और 35 से बड़ा कोई नहीं है। 0 से 5 में 0 1 2 3 4 तक गिनेंगे ना, देखते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए 5 हो गई इसकी बारंबारता, और 5 लिख देंगे टैली मार्क्स में। 5 से 10 में 5 6 7 8 9 तक गिनेंगे, 10 को छोड़ देंगे। 1 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ पे टैली मार्क्स में ये 5 10 11, 10 से 20, 10 से 15 में, तो 10 11 12 13 14 तक गिनेंगे। 1 के बाद 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसकी मिलान चिन्ह में 5 10 11, 15 से 20 में 15 16 17 18 19 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई है, देख लेते हैं और कोई होगा तो कहीं। 19 तक जाना है ना 15 से, कोई है जी, ये रहा। चलिए 9 हो रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 हो गया। 20 से 25 में, 20 से 25 में कितना हो रहा है, 20 से 25 में एगो, एक ही ना होगा। 25 से 30 में, 25 से 30 में, 25 से 30 में यही एक हो रहा है। 30 से 35 में 1
दो, दो ही हो रहा है, एक दो। यहाँ पे चाहो तो कुल लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 40 ना। हमें क्या निकालना, बताएं कि कितने अभियंताओं का आवास उसके कार्यस्थल से 15 किलोमीटर से कम दूरी पर है। तो हमें निकालना है अभियंताओं की संख्या, अभियंताओं की संख्या जिसका आवास, जिसका आवास 15 कार्यस्थल से, जिसका आवास कार्यस्थल से 15 किलोमीटर से कम दूरी पर है, उनकी संख्या में निकालनी है। तो 15 से कम वाले में ये तीनों आ जाएगा, यानी इन तीनों को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। 5 11 11 जोड़ के देखो यहाँ पे 27 आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। वर्ग अंतरालों को अंतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग विधि से लेकर बराबरता सारणी बनानी है। और वर्ग कहाँ से है, ये 100 से लिया है 109। तो अगला हो जाएगा 110 से 119। ऐसे ना लेना होगा, अंतिव्यापी में कह रहा है तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सारणी बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारी सारणी बन रही है। यहाँ पर ले लेते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पे टैली मार्क, टैली मार्क, और यहाँ पे उसकी बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। हमें क्या लेना है 100 से 109। सबसे बड़ा इसमें देख लो, सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा 159 दिख रहा है, या इससे भी बड़ा 162 भी है, देख रहे हैं ना, ये सब बड़े अंक है। 162 यानी कि 169 तक लेना होगा। 110 से 119, 120 से 129, 130 से 139, 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169। यही है, इससे बड़ा तो अब कोई नहीं होगा क्योंकि 62 है ना इसमें, तो इसलिए मुझे यहां तक लेना होगा। 100 से 109 यानी सबको गिनेंगे 100 1 2 101 102 103 104 105 106 107 108 109 तक। चलिए एक 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 दो, यही दो हो रहा है ना, इसकी टैली मार्क्स में 2 लिख देते हैं। 110 से 119 गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 120 से 129 में आइए। ठीक है, 120 से 129, 120 से 129 की अगर यहाँ बात करेंगे, 120 से 129, एक एक के बाद यहाँ पे दो, दो ही है, टैली मार्क्स में इसमें 1 2 यही ना होगा आपका। आगे देखते हैं 130 से 139, एक 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 दो, तीन 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 के बाद 4 5, ये ना हो रहा है, 1 2 3 4 5। 140 से 149 में देखते हैं, 1 2 3 4 5
6 5 6 150 से 159 में 1 2 3 4 5 6 7 7 में 5 और ये 2 7 160 से 169 में 2 और कोई है नहीं है, सब हो गया 2। यहाँ पे लिख देंगे कुल, इन सबको जोड़ दो 30 आ जाएगा। समझ में आया ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है किसी शहर के लिए सितंबर महीने में मौसम विभाग द्वारा दिखाए गए अपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित है। 50 से 60, जिसमें 60 को सम्मिलित नहीं करना है इत्यादि समान वर्ग अंतराल लेकर इनकी बारंबारता सारणी बनाएंगे। यानी 50 से 60 अगर बात कर रहा है, वर्ग अंतराल हमें लेके चलना इस तरह से जिसमें 60 को शामिल नहीं करना, इसका मतलब कि ये अतिव्यापी की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं वर्ग अंतराल, टैली मार्क्स और उसकी बारंबारता। ठीक है, चलिए इसमें लिख देते हैं वर्ग अंतराल। ये प्रतिशत में दिया है आर्द्रता, प्रतिशत में। टैली मार्क और फिर यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें लेना 50 से 60। चलिए इसमें सबसे बड़ा देख लेते हैं, तो ना 95 अभी हो जा रहा है इसमें, यानी कि मुझे 100 तक जाना होगा। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 50 से 60 में गिनते हैं। यानी कि 50 60 50 51 52 53 कहाँ तक जाएगा, 59 तक जाएगा। 60 वाला यहां से काउंट होगा। ठीक है, गिनते हैं कितने हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7। 60 से 70 वाले में गिनते हैं। 60 से 70 वाले में 1 2। 70 से 80 गिनते हैं। 70 से 80 में 1 2 3 4 5। 80 से 90 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9। 90 से 100 में गिनते हैं। 3 3 6 7 7 हो जा रहा है। 5 ये 2 7। यहाँ पे लिख देते हैं कुल, और कुल मिला के ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बारंबारता सारणी बना के दिखा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भारों की जानकारी देता है। इसे अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करना है। देख रहे ना, ये आपका अंतिव्यापी में है, तो इसे अतिव्यापी में बदलना है। मैंने बता रखा है कैसे बदला जाता है। यदि 2 नए विद्यार्थी जिनके भार 35.5 kg और 40.5 kg है कक्षा में आते हैं, तो इन्हें किस वर्ग में शामिल करना होगा, और फिर 40 विद्यार्थियों के लिए सुधार सारणी करें। सारणी में सुधार करें। 40 विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, सारणी में सुधार कर देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूं, जगह कम है इसलिए मैं इसका वर्ग अंतराल और बारंबारता ही लेता हूं, टैली मार्क्स छोड़ देते हैं। ठीक है, भार दिया है केजी में,
और यहाँ पे उसकी बारंबारता। देखिए यहाँ देख रहे हैं रिक्ति एक है, रिक्ति एक है ना, तो लिखेंगे क्या करेंगे, वर्ग, प्रत्येक वर्ग की, ऐसे लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, निम्न में 0.5 यानी रिक्ति का आधा घटा लेंगे और उस सीमा में जोड़ देंगे। तो यह अंतराल जो 31 था, 31 से 35 था, ये 31 में 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 30.5 से 35.5। इसमें जोड़ना होगा, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, तो फिर हो जाएगा 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5, 60.5 से 65.5, 65.5 से 70.5, 70.5 से 75.5। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें 35.5 और 40.5 को शामिल कर लेना है। तो 35.5 की बात करेंगे तो इसमें नहीं आएगा, 40.5 ही इसमें आएगा, तो इसकी बारंबारता जो है वो रह जाएगी। लेकिन 35.5 से 40.5 के बीच में ये आ जाएगा, तो पहले से 5 बारंबारता है और एक ही है तो 6 हो जाएगी। 40.5 से 45.5 के लिए चलेंगे तो देखो 41 से 45 की बारंबारता 14 है। अब 40.5 तो इसमें आ जाएगा ना जी, तो 14 एक 15 हो जाएगा। बाकी सब मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे ही आ जाएगा। 3 1 2 2 1 1, समझ गया। अब ये कुल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 38 पहले से था और 2 ये नए जुड़ गए, इसमें 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सुधार करके बना दी 40 विद्यार्थियों के लिए सारणी। तो यहाँ पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में कि ये जो 2 विद्यार्थियां हैं इन्हें किस वर्ग में शामिल किया जाएगा, तो लिखेंगे 35.5 kg वजन वाले या भार वाले विद्यार्थी को वर्ग 35.5 से 40.5 में शामिल करना होगा। ठीक है, और 40.5 को कहाँ शामिल किए हैं, 40 से 45.5, 40.5 भार वाले विद्यार्थी को वर्ग 40.5 से 45.5 में शामिल करना होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी को अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करें। चलिए लेते हैं, हमारे पास वर्ग और उनकी बारंबारता लेनी होगी और अतिव्यापी विधि में हमें कन्वर्ट कर देना होगा इसे। तो रिक्ति का आधा निम्न सीमा में घटाया जाता है, उस सीमा में जोड़ा जाता है, तो हमें पता है ना। यहाँ पे वर्ग ले लेते हैं और यहाँ पे उसकी बारंबारता ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिक्ति कितना का है, 1 का है, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा 1 का अंतर है ना जी, तो लिखेंगे 0.5 को वर्ग की प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में जोड़ने, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में घटाने, निम्न सीमा में घटाने तथा
तथा उच्च सीमा में जोड़ने पर, उच्च सीमा में जोड़ने पर, जिन सीमा घटाएंगे उस सीमा में जोड़ देंगे। तो इसमें घटाएंगे तो 30 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 0.5 जोड़ते ही ये 40 हो जाएगा। फिर अगला घटाएंगे तो 40, ये 50, 50 से 60, 60 से 70। बराबरता दिया हुआ है 5, 22, 63, 74 हो गया, यही आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गों के साथ बारंबारता सारणी बनाए। अच्छा, ये वर्ग के साथ इसकी बारंबारता सारणी बनानी है। चलिए तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर एक चार्ट बना देता हूं। हमारे पास वर्ग चिन्ह दिया है और बारंबारता दी हुई है, हमें बारंबारता सारणी तैयार करना है। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं वर्ग और यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह दिया है उसको लिख देता हूं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और उसकी यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, और बारंबारता दी हुई है 3, 4, 5, 6, 5। अब देखिए इसके वर्ग चिन्हों के बीच 2-2 का अंतर है, तो इसके एक पहले और इसके एक बाद तक जाएंगे, यानी 11 से 13। देख लीजिए 11 से 13 के बीच ये है, 13 से 15 इसके बीच में यह है, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21। ये हमारा बन गया बारंबारता सारणी। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।